अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मेथी के पराठे से। तो आज घर पर मैं नाश्ते में बना रही हूँ मेथी का पराठा। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़ वाला मेथी का पराठा खाने में वाकई बहुत बेहतरीन लगता है। तो आप भी जब मेथी का पराठा घर पर बनाओ तो चीज़ उसमें ऐड ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस पराठे में चीज़ ऐड कर दिया है और इसे फ़ोल्ड कर दिया है। अब हम इसे बेल लेंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से ये बनता है। तो नाश्ते में हमारे रोज़ाना अलग अलग चीज़ें बनती है। तो आज मैं घर पर मेथी का पराठा बना रही हूँ। घर पर बच्चों और बड़ों को सभी को ये पराठे पसंद आते हैं, तो हमारे यहाँ अक्सर ये बनते रहते हैं। तो मेथी का पराठा हमने बना लिया है, अब हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था। अब उस गरम तवे पे हम इसे सेक लेंगे। तवा हमारा अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ, इसे तेल लगा रही हूँ ताकि पराठा हमारा चिपके ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने पराठे को तवे पे सेकने के लिए डाल दिया और इसे हम 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे। गैस के हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी नहीं सेकना है, गैस के मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सेक लेना है। 1 मिनट होने के बाद में हम इसे पलट देंगे, तो इसे आराम से पलट देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे पलट दिया है। अब इसे हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सेक लेंगे और इसी तरीके से इसे पलट पलट के अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेंगे। इसे जलाना नहीं है, इसे हल्का सा ब्राउन करना है। और ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है। पराठा सेकने के बाद इसमें मैं लास्ट में घी ऐड कर रही हूँ। घी डाला हुआ पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म चीज़ वाला मेथी का पराठा बनकर रेडी हो चुका है। तो नाश्ता हमारा हो चुका है। अब मैं घर पर लगा रही हूँ दही, क्योंकि मुझे बनानी है वेज बिरयानी, तो इसलिए मैं दही घर पर ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कांच की बोतल ली हुई है, तो इसमें मैं दही लगाऊंगी। तो ये मैंने दही लिया है, जिसे मैं कांच की बोतल में अच्छी तरीके से सभी तरफ से फैला रही हूँ ताकि दही हमारा अच्छी तरीके से बन जाए। तो इस कांच के बोतल में मैंने दही को पूरी तरीके से फैला दिया है। अब इसमें हम थोड़ा गुनगुना दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं गाय के दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने एक उबाल लिया था और उसे गुनगुना कर दिया। ये पूरी तरीके से ठंडा हुआ नहीं है, ये थोड़ा गुनगुना दूध है। दूध को मैंने अच्छी तरीके से हिला दिया है। अब मैं इस बोतल का ढक्कन लगा रही हूँ। इसे हमें तुरंत फ्रिज में नहीं रखना है। अगर इसे हमें तुरंत फ्रिज में रख दिया तो ये दही बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। तो इसे हमें फ्रिज के बाहर ही रखना है 7 से 8 घंटे तक। तो यहाँ पे मैंने इसे साइड में रख दिया है। तो चाचा सुबह में गए थे भाजी मार्केट, तो वहाँ से कुछ सब्जियाँ चाचा लेकर आए हैं और आलू भी लेकर आए हैं। मुझे घर पर वेपर्स बनाने थे, तो चाचा बड़े साइज़ के आलू लेकर आए हैं। जैसे मैंने बोला था सेम वैसे ही चाचा ने आलू लेकर आए हैं। मुझे इशरा को और यूसुफ को वेपर्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हर साल गर्मी के मौसम में आलू के वेपर्स ज़रूर बनाती हूँ। तो चाचा ने ये फ्रेश सब्जियाँ भी लेकर आए थे उसी के साथ साथ। तो इन सब्जियों को मैंने कलरफुल कैरी बैग से निकाल लिया है और इस प्लास्टिक के कैरी बैग में ऐड कर दिया है। और इन सब्जियों को मैंने रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पे मेरा यूसुफ आप देख सकते हो, ये बेटा है टीवी देखते और उसका मन पसंदीदा प्रोग्राम लग चुका है, तो वो एंजॉय कर रहा है ये प्रोग्राम। नाश्ता करने से पहले यहाँ पे मैंने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला था धोने के लिए। तो इन कपड़ों को मैं जा रही हूँ सूखने डालने के लिए गैलरी में। तो वॉशिंग मशीन में मैंने सिर्फ यूसुफ के अब्बू के ही कपड़े डाले थे धोने के लिए। तो इन सारे कपड़ों को मैं इस बकेट में डाल रही हूँ और गैलरी में लेकर जा रही हूँ। तो अब इस बकेट को लेकर मैं जा रही हूँ गैलरी में। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ गैलरी में और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी यूसुफ भी बहुत सारी हेल्प करता है। अभी तक तो वो गैलरी में आया नहीं है, लेकिन जल्दी वो आता है मेरे पीछे पीछे। और ये कपड़े मैंने रस्सी पे डाल दिए हैं। और ये देखो, मैंने कहा था ना यूसुफ आएगा मेरी हेल्प करने, तो वो आ गया है।
और एक कपड़ों का खाली बास्केट लेकर जा रहा है वो घर में अंदर। इतने में ही दोपहर के वक्त आए थे फ़कीर बाबा, तो इन्होंने हमारे लिए खूब दुआएं की और इन्हें मैंने कुछ पैसे दिए और ये चले गए। और उसके बाद मैंने किया गेट को लॉक और मैं आ गई अंदर और यहाँ पे मैं लग गई दोपहर का खाना बनाने में। तो दोपहर के खाने में मैंने बनाई है कड़ी भजिया और यहाँ पे उबाले हैं चावल। चावल हमारे घर पर दोपहर में ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो थोड़े से ही चावल मैंने इसमें उबाले थे। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे बनाए हैं चपाती और यहाँ पे मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। तो ये फ्राई किया हुआ पनीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसे घी में फ्राई कर रही हूँ। तो दोपहर का खाना बनकर हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं घर पर सभी के लिए प्लेट्स निकाल रही हूँ। हमारे घर पर अक्सर ये कड़ी पकोड़ा बनता रहता है। घर पर ये ससुर जी को और मेरे शौहर को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये हफ्ते 2 हफ्ते में बनते ही रहते हैं कड़ी पकोड़े घर पर। कड़ी पकोड़े की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसकी भी रेसिपी आपको डिटेल में नहीं बताई है। क्या आपको भी कड़ी पकोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है तो कमेंट करके बताइए। तो दोपहर का खाना खाने के बाद यहाँ पे हमारे घर के बाहर कुछ रास्ते पे काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन आवाज़ों की वजह से यूसुफ दोपहर में सो नहीं पा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तो हम लोग उसे शाम के वक्त लेकर गए टेरेस पे। यूसुफ अपने दादाजी के साथ पहले ही टेरेस पे आकर बैठा था और यहाँ पे उसके दादाजी ने उसे 2-2 आइसक्रीम दिए थे और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ये आइसक्रीम खाते वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूसुफ ने पहला एक आइसक्रीम का पैकेट तो खोल लिया था, लेकिन इसे दूसरा भी आइसक्रीम का पैकेट खोलना था और इसके दादाजी ने इसे दूसरा भी आइसक्रीम का पैकेट खोल के दे दिया है। और ये देखो कितना खुश हुआ है। यूसुफ को आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे देखो ये खुद तो आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन अपने मम्मा से भी ये शेयर कर रहा है आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद यूसुफ देखो क्या कर रहा है। आइसक्रीम खाने के बाद में यूसुफ देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने दादा के पेड़ पौधों से फूल तोड़ रहा है। टेरेस पे जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी अब्बा के हैं। अब्बा को पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पेड़ पौधे लगाना। और ये देखो यूसुफ, इसे मिट्टी खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसके दादाजी ने इसके लिए स्पेशल साफ़ मिट्टी रखी है खेलने के लिए। और इसे मिट्टी खेलते वक्त कितना मज़ा आ रहा है। और इसे ही नहीं तो सभी बच्चों को मिट्टी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हर बच्चों का ये काम ही होता है मिट्टी खेलना। यूसुफ को मिट्टी खेलता देख मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे भी लग रहा था मैं भी मिट्टी खेलूं। थोड़ी देर मिट्टी खेलते खेलते यूसुफ ने अपनी हालत देखो क्या बना ली है। सभी तरफ ये मिट्टी फैला रहा है और उसे देखकर इसके दादाजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि यूसुफ को इतने मज़े आ रहे हैं। यूसुफ ने बहुत ज़्यादा हाथ पैर गंदे किए थे, तो हम लोग आ गए नीचे और यूसुफ यहाँ पे रो रहा था कि उसे नीचे नहीं आना है और इसे मिट्टी खेलनी थी, लेकिन मैं इसे लेकर आ गई नीचे। इसका मन ही नहीं भर रहा था और बहुत टाइम हो चुका था, अंधेरा भी हो रहा था, तो इसलिए मैं इसे लेकर आ गई नीचे और हम लोग हो गए फ्रेश। तो बहुत रोने के बाद में यहाँ पे आखिर यूसुफ फ्रेश होकर बैठ चुका है वेपर्स खाते हुए और अपना टीवी प्रोग्राम एंजॉय कर रहा है। उसका फेवरेट प्रोग्राम लगने की वजह से उसका रोना बंद हुआ है, वरना ये रो ही रहा था। कोकोमिलन प्रोग्राम उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए वो देख रहा है अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम। तो यहाँ पे घर पे आई है माऊ, तो इसे भी बहुत ज़्यादा लगी थी भूख, तो ये खा रही है अपना कैट फूड। ये कैट फूड और नॉनवेज के अलावा कुछ भी नहीं खाती। और उसके बाद मैं लग चुकी हूँ शाम का खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैंने पूरा खाना बना लिया है। तो आज शाम के खाने में मैंने बनाया था चिकन का सालन, चपाती और चावल। और यूसुफ और मैं बैठ गए खाना खाने। तो यूसुफ मांग रहा था मोबाइल। ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है खाना खाते वक्त, इसे मोबाइल ही चाहिए, मोबाइल के अलावा ये खाना नहीं खाएगा। क्या आपके भी बच्चे इसी तरीके से खाना खाते वक्त मोबाइल के लिए ज़िद करते हैं?
यूसुफ मोबाइल दिए बगैर खाना ही नहीं खाता। तो यहाँ पे आज मैंने बनाई थी चिकन का सालन, चपाती और चावल। चिकन का मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल सालन बनाई थी, लेकिन वो बहुत टेस्टी लग रहा था। यूसुफ के अब्बू को थोड़ा वक्त लगता है आने में, तो इसलिए वो हमें बोलते हैं कि आप जल्दी खाना खा लिया करो। तो घर पर मम्मी, अब्बा, मैंने और यूसुफ ने खाना खा लिया है। यूसुफ के अब्बू थोड़ा लेट खाएंगे। खाना खाने के बाद मैं आ गई अपना किचन क्लीन करने के लिए और खाए हुए बर्तन को क्लीन करने। खाना खाने के बाद मैं रोज़ इसी तरीके से अपना किचन क्लीन करती हूँ, चाहे फिर कितनी भी रात हो जाए, कितना भी लेट हो जाए। मैं अपने किचन में झूठे बर्तन और गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखती। मुझे साफ़ किचन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है, और ये आज ही नहीं तो रोज़ाना मेरा इसी तरीके से किचन क्लीन रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसे क्लीन कर दिया है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने आपके साथ अपना डेली रूटीन वाला व्लॉग शेयर किया है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे याद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।